कि बचपन में एक ही मर्तबा तो खाने काबा का तवाफ किया था। वो हज इतना बड़ा हो गया कि 100 साल के हो गए, मगर हज पीछा नहीं छोड़ रहा है। इंतकाल हो गया, अब कांधे पे जनाजा जा रहा है। किसका जनाजा जा रहा है? जोर से बोलिए, किसका जनाजा जा रहा है? हाजी साहब का। कब्र में उतार दिए गए। कौन उतार दिए गए? हाजी साहब। कब्र बन के तैयार हो गई। किसकी कब्र बन गई? अब पहुंच गए मकराना। मकराना से ग्रेनाइट पर उसका नाम खुदवा के लाए छेनी हथौड़ी से, हाजी फलां साहब। नाम लिखने का हक मुझे नहीं है, नाम आप खुद लिख लेना। नाम लिख दिया गया। कब्र के सरहाने बोर्ड लग गया, हज अमर हो गया। या अल्लाह, एक ही मर्तबा तो खाने काबा का तवाफ किया था, वो हज इतना बड़ा हो गया कि सारी जिंदगी हाजी साहब हाजी साहब हाजी साहब कहते कहते जुबान घिसी जा रही है, मगर उनका हज खत्म नहीं हो रहा है। वो हज इतना बड़ा हो गया कि कब्र में भी पहुंचे। एक मर्तबा खाने काबा का तवाफ किया, वो हज इतना बड़ा हो गया कि कब्र में भी पहुंच गया। हम सारी जिंदगी नमाजें पढ़ रहे हैं, तो आप एक मर्तबा भी कहना नहीं चाहते नमाजी साहब? ये क्या बात है? मैं यही तो कहना चाहता हूं, ए लोगों, मौलाना गुलाम गौस साहब एक मर्तबा खाने काबा का तवाफ कर ले तो आप सारी जिंदगी हाजी कहें। एक बात बताइए, अबू जहल ने कितनी मर्तबा खाने काबा का तवाफ किया था? अबू जहल ने कितनी मर्तबा खाने काबा का तवाफ किया? अरे वो तो सारी जिंदगी खाने काबा का तवाफ करता रहा। वो इतना बड़ा हुंडा था मक्के का, अरब का इतना हुंडा हुंडा था कि अपनी हुंडा गर्दी से वो खाने काबा का मुतवल्ली बन गया। कुंजियां उसके हाथ में आ गई। जब खोलता दरवाजा तब खाने काबा का तवाफ करता। वो सारी जिंदगी खाने काबा का तवाफ करता रहा। है कोई हर कुसारी में जो एक मर्तबा कहते हैं उसको हाजी? बोलो भाई, है कोई? दाएं बाएं देख के बोलो, आगे पीछे देख के बोलो, है कोई जो एक मर्तबा उसको हाजी कह दे? होगा भी तो नहीं बोलेगा। है कुछ लोग उसको भी हाजी कह देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम एक मर्तबा खाने काबा का तवाफ कर लें तो आप सारी जिंदगी हमें हाजी कहें। और अबू जहल सारी जिंदगी खाने काबा का तवाफ करता रहा, तो आप उसको एक मर्तबा भी हाजी कहना नहीं चाहते हो, तो बात क्या है? मैं यही तो कहना चाहता हूं कि अबू जहल ने खाने काबा का तवाफ तो किया था, मगर दामन नहीं थामा था प्यारे मुस्तफा का। इसलिए अबू जहल का हज हज नहीं है, उसका हज उसके मुंह से मार दिया गया। लोगों, मैं यही तो कहना चाहता हूं कि हज बाद में है, दामने मुस्तफा पहले है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने खाने काबा का तवाफ किया था, मगर दामने मुस्तफा नहीं थामा था। इसीलिए मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि लोगों, आज आप नमाज की बात करते हैं, नमाज बाद में है, दामने मुस्तफा पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुजूर पीरे तरीक़त। तो आपके गांव से हर कुशारी से ये गए और इन्होंने खाने काबा का तवाफ किया, सफा और मरवा की सई की, लौट के आए, ये उम्रा करके आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमाए, ये हज बैतुल्लाह भी अदा करें। लोगों, मकान नया बनाया तो कोई भी हम नया काम करते हैं
तो उस नए काम को करने से पहले हम जिक्र खुदा भी करते हैं, जिक्र मुस्तफा भी करते हैं और जिक्र औलिया भी करते हैं। तो उन्होंने नए मकान में रिहाइश इख्तियार करने से पहले शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और ये जिक्र शुहदाए करबला इस महफिल पाक में जिक्र खुदा भी हुआ, जिक्र मुस्तफा भी हुआ, जिक्र शुहदा भी हुआ, जिक्र औलिया भी हुआ, जिक्र सालेहीन भी हुआ। तो ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये महफिल पाक मुस्तफा जाने रहमत के जिक्र की महफिल, मुकर्रबीन बारगाहे इलाही के जिक्र के महफिल, इन आने वालों ने इस जिक्र रसूल की महफिल को अपने वजूद से रौनक बख्शी है। इन लोगों ने अपने वजूद से औलियाए किराम के जिक्र की महफिल को अपने वजूद से रौनक दी है। ये अल्लाह, ये तेरे रसूल के जिक्र की महफिल को, ये तेरे शुहदा के जिक्र की महफिल को अपने वजूद से रौनक दे रहे हैं। ए परवरदिगार आलम, तू इनकी जिंदगियों में अपने फजल से रौनक अता फरमा दे, इनकी जिंदगियों में रौनक अता फरमा दे, इनके घरों में रौनक अता फरमा दे। और ये शहीद आजम, अब मैं एक वर्क तारीख का अहम सफा आपके अजहान में उतारने की सआदत हासिल करना चाहता हूं। जिस मुकद्दस सरजमीन को आज आप करबलाए मुअल्ला कहते हैं, करबलाए मुकद्दसा कहते हैं, करबला शरीफ कहते हैं, और आखिर तारीख पर जब आप निगाह डालेंगे तो करबला नजर नहीं आता है। हम इस सरजमीन को मारिया के नाम से जानते, पहचानते और मानते हैं। वो मारिया जिस मारिया की सरजमीन पर हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को शल कर दिया गया था। एक हर कुशारी में बसने वाले गयूर मुसलमानों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि उस मारिया की सरजमीन को आज आप करबलाए मुअल्ला क्यों कहते हो? जिस मारिया की सरजमीन पर हजरत अली अकबर की 18 साल की जवानी को 3 दिन भूखा प्यासा रखकर खाको खून में तड़पाकर शहीद कर दिया गया था, उस मारिया की सरजमीन को आज आप करबलाए मुअल्ला क्यों कहते हैं? जिस मारिया की सरजमीन पर अहले बैत नबुव्वत को 3 दिन भूखा प्यासा रखकर खाको खून में तड़पाकर शहीद कर दिया गया था, उस मारिया की सरजमीन को आज आप करबलाए मुकद्दस क्यों कहते हैं? तो मारिया की सरजमीन जुबाने हाल से ऐलान करेगी, मैं उस वक्त मारिया थी जब जोशन मुझ में दंदना रहा था, मैं उस वक्त मारिया थी जब इब्ने जियाद बदनिहात का हुक्म मुझ में चल रहा था, मैं उस वक्त मारिया थी जब यजीद पलीत की फौजों की घोड़ों की टापे मुझ में दंदना रही थी, मैं उस वक्त मारिया थी। मगर जब हुसैन इब्ने अली का मुकद्दस लहू मुझ में गिरा और हुसैन इब्ने अली के मुकद्दस लहू को मैंने मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ जब अपने सीने में समो लिया, अपने सीने में समेट लिया, अपने सीने में रख लिया, अपने सीने में जगह दी, तो हुसैन इब्ने अली के लहू की बरकत से मेरी तकदीर बदल गई। मैं मारिया से करबलाए मुअल्ला हो गई। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, हुजूर पीरे तरीक़त। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब मारिया की सरजमीन अकीदत व मोहब्बत के साथ हुसैन इब्ने अली की मुकद्दस लहू को अपने सीने में जगह दे तो उसकी तकदीर बदल जाए। ये तो मैंने आपको जहन दिया है,
थोड़ा सा आगे बढ़कर के सोचिए, जिस मुकद्दस सरजमीन को आज आप मदीना मुनव्वरा कहते हैं, मदीना मुअल्ला कहते हैं, मदीना मुकद्दसा कहते हैं, और आगे तारीख पर जब आप निगाह डालेंगे तो मदीना नजर नहीं आता। हम इस मुकद्दस सरजमीन को यसरब के नाम से जानते, पहचानते और मानते हैं। वो यसरब जो बीमारियों का घर था। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वतन मक्का शरीफ से हिजरत फरमाई, यसरब की सरजमीन पर कदम रख दिया तो यसरब की तकदीर को बदल दिया। मुस्तफा यसरब में आए तो यसरब की तकदीर बदल जाए। मुस्तफा का कदम नाज जब यसरब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यसरब की तकदीर को बदलता चला जाए। मुस्तफा जब यसरब में आए तो यसरब को मदीना बनाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुस्तफा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब अब तुमने अपना सीना बना लिया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, तो अब उसमें न होगा बुग़्ज़ और कीना। इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना तो उतारा जाएगा तुम्हारे लिए करीना, और बढ़ा दिया जाएगा तुम्हारी जिंदगी का सफीना। इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना, और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना तो ये क्यों कहते हो कि वो मदीना अरब में है? ये कहो कि मदीने वाले को जहां याद किया जाए वो वहां मौजूद है। अब तुम हर कुशारी में याद कर रहे हो, तुम मुस्तफा यहाँ मौजूद हैं। तुम मुस्तफा को सीतामढ़ी में याद कर रहे हो, तुम मुस्तफा सीतामढ़ी में मौजूद हैं। मुस्तफा को तुम मुजफ्फरपुर में याद कर रहे हो, मुस्तफा मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। मुस्तफा को तुम पूरे बिहार में याद कर रहे हो, मुस्तफा बिहार में मौजूद हैं। बंगाल में याद कर रहे हो तो बंगाल में मौजूद हैं। पूरे हिंदुस्तान में याद कर रहे हो तो मुस्तफा हिंदुस्तान में मौजूद हैं। मुस्तफा को तुम हवाओं में याद करो तो हवा में मौजूद, खलाओं में याद करो तो खलाओं में मौजूद, फिजाओं में याद करो तो फिजाओं में मौजूद, दरियाओं में याद करो तो दरियाओं में मौजूद, सहराओं में याद करो तो सहराओं में मौजूद, मकानों में याद करो तो मकानों में मौजूद, दरियाओं में याद करो तो दरियाओं में मौजूद, दुकानों में याद करो दुकानों में मौजूद। मुस्तफा को तुम जमीन पे याद करो तो जमीन पे मौजूद, मुस्तफा को तुम जमीन में याद करो तो जमीन में मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीक़त। मुस्तफा को तुम जहां याद करोगे वो वहां मौजूद है। मैं वसीम अख्तर साहब एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं। लोग ये कहते हैं कि मौलाना लोगों को जब माइक मिल जाता है तो वो छोड़ना ही नहीं चाहते। ये कहते हैं नहीं कहते? मौलाना लोगों पर इल्जाम लगाते हैं कि मौलाना के हाथ में जब माइक आ जाता तो वो छोड़ना नहीं चाहता। तो भाई साहब ये इल्जाम मैं अपने ऊपर क्यों लूं कि माइक मिल गया तो छोड़ना ही नहीं चाहते? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तूफाने नूह लाने से ऐ आंख फायदा, तूफाने नूह लाने से ऐ आंख फायदा। अरे दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कि वक्त काफी हो चुका है और आज के का जलसा जो है वो मौलाना गुलाम गौस साहब के नाम लिख दिया गया है। अल्लाह ताला इनकी जुबान में कुव्वत गोयाई अता फरमाए। तो मुझे पूछा कि आपने तकरीर क्यों नहीं कर ली? तो मैंने तकरीर इसलिए नहीं की कि मैं भी तो जिक्र हुसैन सुनना चाहता था। हजरत इमाम हुसैन की शान में जो मनाक़िब बयान किए जा रहे थे मैं भी सुनना चाहता था। जाहिर है कि कमरे में बैठकर मैं सोता तो नहीं,
तो बजाय वहां बैठने के मैं स्टेज पर आकर बैठ गया। वाह 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 वाह। मैंने तकरीरें भी सुन ली और जिक्र हुसैन जो हो रहा था वो भी मैंने सुन लिया। अल्लाह तबारक ताला इस जलसे को और इस जलसे में जो कुछ जिक्र अज़कार हुआ, जो कुछ नात और मनक़बत पेश की गई और जो कुछ जिक्र हुसैन किया गया, या अल्लाह इन सब की बरकतों से इस इलाके की जमीन से, इस इलाके की जमीन पर तामीर मुसलमानों के घरों से और मुसलमानों के घरों के दरो दीवार से, दरो दीवार पर कायम छतों से और छतों के नीचे रहने वाले जुमला बाशिंदगान की जिंदगियों से और जुमला हाजरीन, जुमला खवातीन, जुमला मुरीदीन, जुमला तोलबा, जुमला उलमा बशमूल मन सबकी जिंदगियों से जुमला सय्यारगान की नहूसतों को दूर फरमा दे और अपनी बरकतों का, रहमतों का, नेमतों का, शिफाओं का नुज़ूल फरमा दे, ज़ुहूर फरमा दे।